नमस्कार दोस्तों, मैं मनु कुमार शाह और आज हमारे साथ जुड़े हैं राम सिन्होड़ी जी, जो कांग्रेस पार्टी के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि अपने जीवन काल में इन्होंने चुनाव क्यों नहीं लड़े और इस वक्त विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, जिस तरह से इनकी प्रयास जारी है, जन संवाद कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, क्या कुछ इनकी राय है, इनसे आज हम बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये आप अभी कभी अपने जीवन में चुनाव लड़े थे क्या? नहीं, मैं तो चुनाव नहीं लड़ा हूँ। चुनाव लड़ाया बहुत सारे लोगों को हूँ। सन 1984 से मैं कांग्रेस पार्टी से ही राजनीति की शुरुआत किया हूँ। सन 1984 में स्वर्गीय कुमार अर्जुन सिंह जी के कर कमलों से, उनके हाथों से मैं सदस्यता ग्रहण किया था। तब से लगातार मैं कांग्रेस पार्टी में काम करते आ रहा हूँ और बहुत सारे जैसा कि सरकार की योजनाएं हैं कि नियम है, चुनाव आयोग का हर 5 साल में चुनाव होते हैं। कितने महापौर, विधायक, सांसद, पंच, सरपंच, जिला पंचायत अध्यक्ष बने, लेकिन मैं अभी तक चुनाव नहीं लड़ा। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण हार का डर था। पर डर इस बात का नहीं है जो है कि हम चुनाव हार जाएंगे तो लोग मुझे सिंगरौली से बाहर निकाल देंगे, बल्कि डर इस बात का था कि जो लोग मेरे साथ काम करेंगे, मेरे सहयोगी हैं, जो मेरा प्रचार प्रसार करेंगे, क्या जीतने के बाद मैं उनका मदद करने में सक्षम रहूंगा? क्या उनका सहयोग कर पाऊंगा? जो लोगों की मुझसे उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, जो मुझसे अपेक्षा कर रहे हैं लोग, मैं क्या उस पर खरा उतर पाऊंगा? ये बात सही है कि हारने के बाद तो मैं मदद उनका कर ही नहीं सकता, पर जीतने के बाद क्या मैं उनका मदद कर पाऊंगा? ऐसा मुझे विश्वास नहीं था, जिसके कारण मैं चुनाव नहीं लड़ा। इसलिए कि निश्चित रूप से जब मैं चुनाव लड़ता, मेरे साथ लोग घूमते, प्रचार करते, उनका नुकसान हो जाता। उनके नुकसान के डर से कि मेरे साथियों का, मेरे मित्रों का, मेरे दोस्तों का, मेरे सहयोगियों का, मेरे कारण उनका नुकसान न हो, उनका किसी प्रकार का क्षति न हो, और जो मेरा सहयोग करे मैं उसका परोपकार कर सकूं। और अभी तक मैं इस लायक नहीं बन पाया था। अब मैं ज़रूर आप सबके आशीर्वाद से सक्षम हूं कि जो व्यक्ति मेरे साथ है, मेरा सहयोग कर रहा है, मेरे लिए काम कर रहा है, मेरे लिए आशीर्वाद दे रहा है, तो मैं चुनाव जीती हूँ या हारूं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में व्यवस्था है उसके तहत किसी की औकात नहीं है, क्षमता नहीं है कि जो हमारे लोगों को, हमारे मित्रों को, हमारे साथियों को परेशान कर सके। इसलिए मैं आज चुनाव मैदान में हूँ। चुनाव जीतने के बाद हमारे जो लोग हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं, निश्चित रूप से मैं उस पर खरा उतरूंगा। जो सिंगरौली की योजनाएं हैं, जो सिंगरौली की परिस्थितियाँ हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे बेरोजगारी है। आपको भी पता है कि आज पूरे भारत में सिंगरौली एक ऐसा जगह है जहाँ पे रोजगार के बहुत सारे अवसर हैं। बाहर के बहुत सारे लोग आके यहाँ पे रोजगार कर रहे हैं, इसके बावजूद भी यहाँ के लोग बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। उनकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। आपने देखा होगा कि अभी मंत्री जी जो है CSR मद का पैसा है, DMF फंड अपने क्षेत्र में विदिशा, भोपाल, पन्ना लोग ले जाके खर्च कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये मुझे देखने के बाद लगता है कि एक अच्छा नेता की ज़रूरत सिंगरौली में है। अगर कोई अच्छा लीडर, अच्छा नेता सिंगरौली में आया तो जितना यहाँ पे फंड है, पैसा है, CSR मद का है, DMF फंड है, माइनिंग का पैसा है, सिंगरौली को वास्तव में स्वर्ग बना सकता है। जो है यहाँ पे बाईपास रोडों की ज़रूरत है, कोई इस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। जो है फ्लाईओवर की ज़रूरत है, कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। माइनिंग कॉलेज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 15 साल से बन रहा है माइनिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। अब तक तो कितने कॉलेज बन गए होते। तो मुझे लगता है कि यदि हम सब लोगों को, हमें अगर सिंगरौली के लोगों ने काम करने का मौका दिया, अगर आशीर्वाद दिया, तो सबसे पहले मैं सबसे पूरे सिंगरौली वासियों को रोजगार मुहैया कराऊंगा। जो बाहर की कंपनियां, आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, इनमें सब में सबसे पहले स्थानीय और विस्थापित लोगों को मैं नौकरी दिलवाऊंगा। CSR फंड जो है, DMF फंड है, उसका पूरा का पूरा पैसा मैं सिंगरौली में खर्च करवाऊंगा। ये अलग बात है कि भाई मैं, कुछ लोग कहते हैं भाई आप पंच नहीं बने। ये सही बात है कि भाई मैं पंच नहीं बन सकता, सरपंच का चुनाव नहीं लड़ा हूँ, जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ा हूँ, जनपद का नहीं लड़ा हूँ, इसलिए कि मैं गांव में नहीं रहता हूँ, मैं शहर में रहता हूँ। और दूसरा चीज़ कि मैं सब चुनाव लड़ना भी नहीं चाहता हूँ कि पंच मैं ही बनूँ
सरपंच भी मैं बन जाऊं, पार्षद भी मैं बन जाऊं, जिला पंचायत सदस्य भी बन जाऊं, अपने भाई को बना दूं, भौजाई को बना दूं, माता को खड़ा कर दूं, तो बाकी लोग क्या करेंगे। इसलिए हर चुनाव में लड़ना भी नहीं चाहता, चुनाव में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। और पार्षद का जो चुनाव है, जो हमारा ओहदा है, जो मेरा कद है, मैं बिना पार्षद बने अपने समाज के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, सिंगरौली वासियों का मैं बहुत सारा सहयोग कर ले रहा हूँ। तो मुझे पार्षद बनने की ज़रूरत नहीं है। पार्षद बनने का मकसद ये नहीं है जो है हम एक बन के सिर्फ एक वार्ड के लिए सीमित हो जाएं, बल्कि मेरे पूरा सिंगरौली मेरी है और सिंगरौली का विकास की मुझे सोच है, सिंगरौली वासियों की सुरक्षा की मेरी सोच है। इसलिए मैं कोई छोटा चुनाव नहीं लड़ा और सिर्फ डर हार का था कि हारने के बाद मैं अपने लोगों को क्या सुरक्षा दे पाऊंगा। क्या लगता है कि अब आप जिस तरह से अभी जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार कई मुहिम भी चलाएं, हाथ जोड़ो, नमस्कारी करो, ये मुहिम भी चला रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं और उनके सहयोग, लोगों का सहयोग भी कर रहे हैं। क्या लगता है इस वक्त आपको विधानसभा में? देखिए, लगातार कांग्रेस पार्टी सिंगरौली में 30 वर्षों से हारती हुई आ रही है। जो बहुत सारे समय समय पर पार्टी ने प्रत्याशी बदला, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी 30 वर्ष हो गया चुनाव हार रही है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये हार के कारण कि सिंगरौली की जनता पार्टी जिनको प्रत्याशी बनाती है उनको स्वीकार नहीं करती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे सिंगरौली वासी हैं, सिंगरौली के लोग हैं, सरल हैं, सहज हैं, सज्जन हैं, यदि उनका सम्मान किया जाए, उन्हें सम्मानित किया जाए और उन्हें उनके हक को दिलाया जाए, उनके अधिकार को दिलाया जाए, और तो निश्चित रूप से वो काम करने वाले व्यक्ति के साथ जो उनके हक की बात करेगा, उनके अधिकार की बात करेगा, उनको सम्मान देगा, अपने से जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें सम्मान की जरूरत है, उनका पाँव छुएगा, प्रणाम करेगा, तो निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद उनको मिलेगा। और ये सोचकर कांग्रेस पार्टी की लगातार हार के कारण, हार की चिंता करते हुए और सिंगरौली में कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये काम कोई नहीं कर पा रहा है जिसकी शुरुआत मैं करूं। इसलिए मैं सिंगरौली वासियों को, सिंगरौली मेरा मंदिर है, सिंगरौली वासी मेरे देवता हैं, मैं उनका पुजारी हूं, इस मकसद से मैं पूरे गांव-गांव जा रहा हूं, घर घर जा रहा हूं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे किसान भाई जो हमसे बुजुर्ग हैं और युवा साथी सब मेरा सहयोग कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। जिस तरह से मुझे सम्मान मिल रहा है, मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से इस बार सिंगरौली में कांग्रेस जीतेगी, एक अच्छे व्यक्ति को नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। क्या कांग्रेस पार्टी से आपको टिकट मिल सकता है, क्योंकि उसमें कई प्रत्याशी अभी लगे हुए हैं कांग्रेस के टिकट लेने के लिए विधानसभा चुनाव की? देखिए, टिकट मांगने का हर व्यक्ति का अधिकार है। जो व्यक्ति राजनीति कर रहा है, कुर्ता पैजामा पहना है, अपना समय और पैसा खर्च कर रहा है, तो निश्चित रूप से टिकट मांगने का उसका हक है, चुनाव लड़ने का उसका अधिकार है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का हितैषी होगा, जो जीत का हितैषी होगा, तो टिकट मिलने के बाद सब एक हो जाएंगे और कांग्रेस पार्टी अभी हम सब लोग मिलके एक साथ चुनाव लड़ेंगे। अभी हमारे जितने वरिष्ठ थे वो सब चुनाव लड़ चुके हैं। माननीय राजा बाबा चुनाव लड़ चुके हैं, माननीय राम अशोक शर्मा जी चुनाव लड़ चुके हैं और रेणु साह को तो मैंने ही हाउस वाइफ से नेत्री बनाया जो है, और वो 2000 में हम सब लोगों ने उनको कांग्रेस में लाया, महापौर बन गई। इसके बाद जरूर उन्होंने थोड़ी गलतियां की कि वो हमेशा चुनाव लड़ना चाहती हैं, किसी को अवसर नहीं देना चाहती। उन्होंने समाजवादी पार्टी में भी जाके चुनाव लड़ा, बहुजन में भी जाके चुनाव लड़ा, फिर से कांग्रेस पार्टी में आ गई, जिला पंचायत का भी चुनाव लड़ा। उनके घर के लोग, परिवार के लोग पंच का भी चुनाव लड़ते हैं, सरपंच का भी चुनाव लड़ते हैं। तो अब रेणु साह जी के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनका चुनाव लड़ने का इतिहास है, हमेशा चुनाव लड़ना चाहती हैं। लेकिन मुझे जिस तरह से अभी सभी पार्टियों में घूम के आई हैं, और ये निश्चित रूप से टिकट मिलने के बाद अरविंद सिंह भी चुनाव लड़ चुके हैं, 3 बार चुनाव हार चुके हैं। 84 से 38 वर्षों से जिस तरह से मैं लगातार संघर्ष करते आ रहा हूँ, पार्टी में मैं अभी चुनाव लड़ने के श्रेणी में सबसे सीनियर हूँ
और मुझे सम्मान भी पार्टी में मिल रहा है, आश्वासन भी है, उम्मीद भी है कि निश्चित रूप से पार्टी मुझे टिकट देगी और हम चुनाव जीतेंगे। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है और कांग्रेस पार्टी हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है जिस तरह से अगले बार भी महापौर जी खड़ी हुई थी, उसमें अध्यक्ष जी के द्वारा अलग निर्दलित तरीके से निर्दलीय खड़े होकर लड़े थे, क्या इस बार भी ऐसा कहीं माहौल खड़ा ना हो जाए? देखिए, उसमें गलतियां अरविंद सिंह जी से हुई थी, लेकिन अगर देखा जाए एक तरह से तो पूरी गलती उनकी भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं उनके साथ गलत किया है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी के द्वारा, बड़े नेताओं के द्वारा ये लगातार बयान दिया जा रहा था कि किसी पैराशूट को हम प्रत्याशी नहीं बनाएंगे। अरविंद सिंह जी ने लगातार मेहनत किया था, काम किया था और रेणु शाह जी को बहुजन समाज पार्टी से लड़कर कांग्रेस पार्टी में टिकट दे दिया गया, जिससे उनको नाराजगी हुई। तो एक तरह से तो पार्टी ने ही गलत किया। पार्टी को अपनी प्लानिंग करके बोलना चाहिए और जो बात बोले वो फॉलो होना चाहिए। अब वो पैराशूट को लाके ये कह के कि जिताऊं प्रत्याशी है, तो जो जिताऊं प्रत्याशी है तो जो आपका झंडा बैनर ढो रहा है 5 साल से 10 साल से, तो वो क्या करेगा? अगर जिसको जिताना है आप पहले से ले आओ, दरी बिछाए, गलीचा में झंडा ढोए, झंडा लगाए, कोई दूसरा व्यक्ति चुनाव लड़ने के समय कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए, इसको कोई भी व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करेगा। हालांकि जिस तरह से अरविंद सिंह जी एक जिम्मेदार व्यक्ति थे, उनको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने गलतियां की। इस बात का उनको बहुत काफ़ी पश्चाताप हुआ और उन्होंने खोया भी जो है। और अब तो मुझे नहीं लगता है कि अरविंद सिंह जी दोबारा ऐसी गलतियां करेंगे। बाकी इसके बारे में वही बता सकते हैं। हालांकि महापौर का उनको पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया। इतनी बड़ी गलती के बाद भी उनको जिला अध्यक्ष बनाया गया, पुनः पार्टी ने उनको जिला अध्यक्ष बना दिया। 2022 के चुनाव में उनको महापौर का प्रत्याशी बनाया। महापौर के प्रत्याशी के समय भोपाल में कमलनाथ जी के बंगले में हमारा अरविंद सिंह जी से मुलाकात हुई। उस टाइम पे मेरा चर्चा हुआ था। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़रा बोलता हूँ, मैंने उनसे सीधे कहा कि अरविंद सिंह जी, आप महापौर का चुनाव नहीं जीतेंगे, क्योंकि अभी जनता आपके फेवर में नहीं है। आपने जो गलतियाँ किया है, लोगों में आक्रोश है, खासकर साहू समाज के लोगों में तो बहुत सारा आक्रोश है। तो ये चुनाव आप मत लड़िए, हमको लड़ने दीजिए और विधानसभा का आप चुनाव लड़ लीजिएगा। तो उन्होंने, अरविंद सिंह ने कहा कि नहीं राम श्रवण जी, इसमें आप मेरा सहयोग करिए और विधानसभा के चुनाव में मैं आपका सहयोग करूंगा, आपको टिकट दिलवाऊंगा, आप चुनाव लड़िएगा। और इसी से मैं उनका सहयोग किया। और ये अलग बात है कि जितनी उम्मीदें थीं उनको वोट नहीं मिल पाया और उनको खुद भी पता था जो उन्होंने गलतियां किया था। जो है 2018 में निर्दलीय चुनाव लड़ा हुआ था जो है, तो उनको जो है पता था कि सिंगरौली के लोग, ST SC OBC के लोग और नाराज हैं, साहू समाज के लोग नाराज हैं जो है, ये उनको पता था। लेकिन फिर भी इसके बाद भी जितना मेरी क्षमता थी, जो मेरा बस था, मैं समाज के लोगों से अनुरोध किया, उनके पूरा प्रचार किया, प्रसार किया, भाषण दिया, उनके सारे कार्यक्रमों को अटेंड किया, उनके प्लानिंग जैसा वो चाहते थे, जो अरविंद सिंह जी जीतने के लिए चाहते थे, जो उन्होंने मुझे कहा, वो सारा काम उनके जिताने के लिए मैंने किया था। मेरा सवाल ये है कि मतलब ये जब विपक्ष पार्टी में अरविंद सिंह चंदेल जी हैं, लेकिन अपने विपक्ष भूमिका को क्यों नहीं निभाते? जहाँ पर भी गलत बीजेपी का कर रही, तो वहाँ पे आवाज़ क्यों नहीं उठाया जा रहा फिर कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि नहीं यहाँ पे गलत हो रहा है? इसके बारे में तो आप बेहतरीन जवाब वो अरविंद सिंह जी ही देंगे, आप उनसे पूछिए। मेरे लायक जो चीज़ें हों आप बताइए। मैं पिछड़ा वर्ग कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, अभी जिले का कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। जो मुझे जानकारी मिलती है, जो मुझे आभास होता है, मैं समय समय पे पेपर मीडिया के माध्यम से, आंदोलन प्रदर्शन के माध्यम से हमेशा मैं विरोध करता रहता हूँ। अभी आपने पेपर में पढ़ा होगा कि माइनिंग कॉलेज का उद्घाटन रक्षा मंत्री के द्वारा और मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था। आप सब लोगों को ये पता है जो है कि भूमि पूजन का अर्थ होता है कि जिस जमीन पे, जिस भूमि पे निर्माण भवन का निर्माण हो रहा हो, कार्य हो रहा हो, उसका पूजा होना चाहिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, भारतीय जनता पार्टी के सनातन धर्मों में वो पत्थर को मंगा के एक जगह पूजा कर लेते हैं और बाद में उस पत्थर को उठा के घटवड़िया एक पहाड़ी पे फेंक दिए थे। मेरी नज़र पड़ी, मैं एक भंडारे के कार्यक्रम में गया था, मैं उसको देखा तो मैंने विरोध किया।
सरकार का विरोध किया। यहाँ पे मैं लगातार जो है लगातार मैं ये मांग करते आ रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरे मध्य प्रदेश में जब सड़क दुर्घटना होती है तो मुख्यमंत्री सहायता राशि से उनको सहयोग करते हैं, पर सिंगरौली में लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो मुख्यमंत्री जी क्यों यहाँ के लोगों को सहायता राशि नहीं देते। मैं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख चुका हूँ, निवेदन कर चुका हूँ। इस बार मुख्यमंत्री जी आए थे तो मैंने सिंगरौली विधायक माननीय रामलल्लू वैश्य जी से और सुभाष वर्मा जी से भी मैंने निवेदन किया था कि आप सब लोग इस मांग को रखिए, इसमें आपका ही भला होगा, मेरा व्यक्तिगत नुकसान होगा, लेकिन मैं अपना फायदा नहीं चाहता, बल्कि मैं सिंगरौली वासियों का फायदा चाहता हूँ। जिस तरह से यहाँ पे आए दिन प्रदूषण बढ़ रहा है, सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटना होने के बाद किसी ट्रैक्टर वाले से पैसा दिलवाना, किसी ट्रक वाले से पैसा दिलवाना, ये कानून के अनुसार से गलत है। जो बीमा कराया बीमा कंपनी से देगा, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि संबल योजना के माध्यम से और मुख्यमंत्री सहायता राशि से जो पैसा बने उसको यहाँ के लोगों के साथ दिलवाना चाहिए। अगर नहीं दे रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कमी है, मुख्यमंत्री की कमी है। मुख्यमंत्री सिंगरौली की उपेक्षा कर रहे हैं, जानबूझकर यहाँ के सिंगरौली वासियों की उपेक्षा हो रही है। एक लास्ट सवाल, ये स्वास्थ्य पे जितनी बड़ी गड़बड़ियाँ होती हैं, स्वास्थ्य को देख लिया जाए, यहाँ से जैसे ब्लड के लिए ब्लड क्रॉस के लिए बिना भेजा जाता, ब्लड की सुविधा नहीं, ये सरकारी हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ें सुविधाएं क्यों उपलब्ध नहीं है? इस पर क्यों अभी तक कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं, पक्ष हुआ विपक्ष हुआ? क्या है कि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो जान लीजिए, जैसा मैंने आपसे बोला कि सिंगरौली नेता विहीन क्षेत्र है। यहाँ पे अच्छे लीडर नहीं है, अच्छे नेता नहीं है, और इसके लिए जिम्मेदार सिंगरौली की मतदाता है कि चूँकि सिंगरौली की मतदाता अभी तक एक जो सिंगरौली का तेज तर्रार, संघर्षशील, लड़ाकू, जुझारू सिंगरौली के जो भविष्य हो उसको नेता नहीं बना पाई है। अब जो जितने कर्मचारी अधिकारी हैं, नेता हैं, मिल के बंदरवाट कर रहे हैं, अद्धा स्वाहा वाली कहानी है। वो जितने भी अधिकारियों के यहाँ पे हॉस्पिटल में हो, चाहे किसी भी विभाग में हो, जब तक वो बड़े नेताओं को चढ़ोतरी नहीं करते, उनको घूस नहीं देते, तब तक उनकी पोस्टिंग नहीं हो पाती है। ऑलरेडी जो आदमी पैसा खर्च के आएगा तो वो अपने घर से गेहूँ और खेत बेच के तो देगा नहीं, जहाँ पे वो देगा वहीं से वसूलेगा। इसलिए अभी कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, और ये जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की है इसे उठाने के लिए, बोलने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सत्ता पक्ष के लोग इस पे कोई शब्द नहीं उठाते। विपक्ष का भूमिका जितना है, हम लोग समय समय पे आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार में जो है गूंगी बहिरी सरकार सुन नहीं रही है। बिल्कुल। तो इसमें बदलाव कैसे हो? जनता को आप क्या राय देना चाहेंगे कि किस तरह से बदलाव हो? आगामी विधानसभा चुनाव भी आ रहा है। जनता को, सिंगरौली के लोगों को, सिंगरौली वासियों को अपने भविष्य का निर्माण स्वयं करना पड़ेगा। ये सबको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि एक वोट के पीछे नेता 5 साल के लिए, 5 वर्ष के लिए उसके घर परिवार और रिश्तेदार का ये इंश्योरेंस करता है, बीमा करता है, उसके सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है। इसलिए यहाँ के सिंगरौली वासियों को एक पौआ दारू, एक पौआ लड्डू और रुपए में अपने एक महत्वपूर्ण मत को बेचना बंद करना पड़ेगा, और ये निर्णय लेना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा नेता है जिसको हम विधायक बनाएंगे, तो उसके विधायक बनने के बाद हमें, हमारे परिवार को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, सिंगरौली वासियों का भलाई होगा, सिंगरौली का विकास होगा। और उसके विधायक बनने से 5 साल तक न मालूम कितना दारू, कितना लड्डू और कितना पैसा मिलेगा, ये स्वयं सिंगरौली के एक एक मतदाता, एक एक जनता, एक एक व्यक्ति, एक एक युवाओं को, नौजवानों को सोचना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। आज जिस तरह से गाँव में सब लोग भटक रहे हैं, एक अच्छा कुर्ता पैजामा पहन के भाषण दे रहे हैं, उन नेताओं को परखना पड़ेगा कि किसके जुबान में दम है, कौन ईमानदार आदमी है, लगातार कौन जनता की सेवा करते आ रहा है, मतदाताओं का सेवा करते आ रहा है, कौन हमेशा दुख के समय में
सुख के समय में तुरंत उपस्थित होता है, हमेशा बीच में रहता और जो बोलता है वो करके दिखाता है। ऐसे व्यक्ति को तलाशना, ऐसे व्यक्ति का पता करना और ऐसे व्यक्ति का सहयोग करना, ये सिंगरौली के आम आवाम की जिम्मेदारी है। जिस दिन सिंगरौली की जनता अपने आप को पहचान लेगी, अपने नेताओं को पहचान लेगी और ऐसा नेता बनाएगी तो सिंगरौली के विकास को कोई नहीं रोक सकता। हर आदमी के पास रोजगार होगा, रोटी कपड़ा मकान होगा, भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त सिंगरौली बनेगी।